गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, घर होंगे और मस्त होंगे। धीरे धीरे हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि हम चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं। जैसा हमने कल कुछ कॉमन सॉल्ट की बात करी थी। जैसे हमने कल कॉमन सॉल्ट यानी NaCl के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे और पहला जो हमारा सॉल्ट है वो कौन सा हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आपने नाम सुना होगा या ब्लीच का आपने नाम सुना होगा। जो ब्यूटी पार्लर वगैरह में ब्लीच करवाते हैं वो अपना कलर थोड़ा सा वाइट हो जाता है इससे। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो CaOCl2 इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या नाम है, फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर आपका बनता कैसे है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा देता हूँ तो क्या बनेगा, CaOCl2 बन जाएगा और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, 1 मोल ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। तो यही तो हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। यानी अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दी, क्लोरीन के साथ करवाई तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस 1 मोल ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। आगे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में ये कैसा होता है, येलो क्रिस्टल, येलो सब्सटेंस होता है, सॉलिड येलो सॉलिड सब्सटेंस होता है। और कैसा होता है इसकी अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक है ना। और दूसरी करें तो ठंडे पानी के अंदर क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर होता है। और आगे अगर हम देखें लिबरेट क्लोरीन गैस, अगर इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस के साथ करवा दें, यानी इसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ करवा दूं, लिबरेट क्लोरीन गैस सॉरी मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ यानी ओपन में छोड़ दूं इसको तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर को ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देता हूं तो उससे क्या होगा कि Cl2 यानी क्लोरीन गैस इससे बाहर निकल जाएगी। इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन द रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, अगर मैं डाइल्यूट एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देता हूं तो उसमें से भी इसमें क्या निकलेगा, Cl2 यानी क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। अगर मैं बात करूं इस क्लोरीन गैस की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करवा दूं, एसिड के साथ करवा रहा हूं तो उसमें से क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है नया नया बना हुआ ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब हुआ नया नया बना हुआ ऑक्सीजन। और ये जो नया नया बना हुआ ऑक्सीजन जो है ये Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है, CaCl2 के साथ में, तो क्या करता है ऑन कॉम्बिनेशन विद वाटर, ये क्या करता है, ये जो इसमें से नया नया ऑक्सीजन बाहर निकलता है ये H2O यानी पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, ब्लीच का एक्शन करता है। ब्लीच का एक्शन का मतलब है कलर्ड को किस में बदल देगा, कलरलेस के अंदर बदल देगा। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ करवाता हूं तो वो क्या करेगा, उसमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो पानी के साथ में मिलकर कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। और इसे ही हम ब्लीच कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। अगर आगे मैं बात करूं इसके यूजेस की तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, तो ब्लीच करने के यानी कपड़े को ब्लीच यानी कपड़े को रंगने के काम में, इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम में आता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ये ब्लीच करने, क्योंकि पेपर भी कोई एक कलर का पेपर थोड़ी आता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेपर आते हैं, उनको ब्लीच करने के काम में भी इसको लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ यानी ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स और पेपर, दो तो यूज ही हो गए, तीसरा यूज क्या हो गया, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी H2O को साफ करने के, क्योंकि क्लोरीनेशन करवा कर हम H2O को साफ करते हैं तो उससे क्या। तीसरी बात अगर बात करें तो इंसेक्टिसाइड,
इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एंड ऑक्सीडेंट के रूप में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या हुआ, देखो ब्लीचिंग हो गया, क्लॉथ और पेपर दोनों की प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो गया, इंसेक्टिसाइड यानी कीटाणुओं को इंसेक्ट को मारने के काम में लिया जाता है, और पांचवी चीज की अगर मैं बात करूं तो लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसको काम में, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो अगला जो हमारा सॉल्ट आता है वो आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हम मीठा सोडा या फूड सोडा भी कहते हैं। फूड, अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के फॉर्मूले की, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसके बनने की मैं बात करूं, अच्छा इसको क्या कहा था मैंने, इसको केक लाइक फूड बनाने के काम में भी लिया जाता है बेकिंग सोडा। अच्छा ये क्या करता है, मतलब आपने देखा होगा मीठा सोडा क्या काम करता है, केक बनाने के काम में आता है, या फिर इडली सांभर बनाते हैं हम, बाटी वगैरह बनाते हैं, उससे क्या होता है फूल अच्छे से जाता है ये। ठीक है, तो अगर इसके बनाने की बात करूं मैं, तो इसके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, NaCl की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CO2 प्लस NH3 यानी NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होगा NH4Cl प्लस NaOH बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, और यही हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन सोडियम, मतलब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊं H2O के साथ, पानी के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 यानी CO2, तो क्या होगा, वापस से क्या बन जाएगा, NaHCO3 आपका कंपाउंड बन जाएगा। इसके कितने मोल बन जाएंगे, तो ये दो तरीके इसके बनाने के हैं, बेकिंग सोडा को बनाने के दो तरीके कौन कौन से, कि अगर मैं NaCl की रिएक्शन वही H2O CO2 प्लस NH3 के साथ करवाता हूं तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि ये हमारा बेकिंग सोडा बन गया, यानी मीठा सोडा बन गया। और दूसरा तरीका है जो लेबोर इंडस्ट्रीज के अंदर जो इस्तेमाल लिया जाता है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब H2O प्लस CO2 से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कौन सी फॉर्म में होता है ये बेकिंग सोडा क्रिस्टल। अगर जो हम मीठा सोडा लाते हैं, हम कौन सी फॉर्म में लाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। लेस सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी के अंदर ज्यादा ही सॉल्युबल नहीं होता है। दूसरी बात करें, और ये कैसा होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिक होता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता है, ये बेसिक होता है। इट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, अगर मैं इसको गर्म करता हूं, इसको अगर मैं हीट करता हूं तो ये क्या करेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकाल देगा। यानी कि इस रिएक्शन को उल्टा कर लो, जस्ट इस वाले को उल्टा कर लो, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इस रिएक्शन को मैंने उल्टा हीट करूं, किसको, अगर मैंने बेकिंग सोडा को अगर मैं हीट करता हूं तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन और CO2 बाहर निकल जाएगा। अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो बेकिंग पाउडर इन फूड स्टफ यानी खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात करें तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आती है उसके अंदर भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, या सोडा वाटर जो आता है उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज एज। और तीसरी बात कि ये जो बेसिक होता है, बेसिक होने की वजह से हम इसको एंट एसिड के रूप में भी काम में लेते हैं, एंट एसिड के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं, यानी एंटी एसिड, यानी कि एसिडिटी यानी बेस
जो इनो आता है उसके तौर पे इनो को हम बेस की तरह, बेस ही होता है इनो भी, क्योंकि उसमें क्या होता है MgCO, मिल्क ऑफ मैग्नीज यानी MgOH होल ट्वाइस उसके अंदर पाया जाता है। अगर बात करें तो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे भी ये काम में लिया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब अगर हमारे कहीं लग जाती है हम उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि हमारे जो आग लग जाती है तो उस टाइम जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे तो ये इस्तेमाल होता ही है, यानी लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर ये काम में लिया जाता है। तो दो तरीके के सोल्ट ये हो गए। अगले सोल्ट पे चलें तो वो आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब हम जिसको सर्फ कहते हैं, यानी वो उसकी बात हम कर रहे हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O। और याद हमने इसको क्या कहा था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहा था। जब भी किसी फॉर्मूले के साथ वाटर के कुछ मोल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अगर मैं बात करूं वॉशिंग सोडा की तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, नॉन एज ए सोडा फॉर द वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के काम में लिया जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसके 10 मॉलिक्यूल किसके जुड़े रहते हैं, वाटर के जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, अभी बनाने की बात करी थी तो बनाने का भी तरीका बताया था। NaHCO3 की रिएक्शन, इसको मैं अगर बेकिंग सोडा को हीट कर दूं तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरे की बात करें तो सॉल्यूबल इन वाटर है। कपड़े धोने के लिए हम सर्फ किस में डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर घुल जाती है। आगे बात करें एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कभी सर्फ को खा के चख के देखेंगे तो वो कैसी लगेगी, बिटर इन टेस्ट होती है, यानी कड़वी होती है। आगे अगर बात करें, इट गिव सोडा एस ऑन हीटिंग बाय रिमूविंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अगर मैं इसको गर्म करते जाऊं तो क्या होगा, इसको अगर मैंने गर्म किया वापस, यानी डॉट 10 जो H2O इसके साथ में है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये क्या देगा मुझे, सोडा एस देगा। सोडा एस का मतलब Na2CO3 प्लस 10H2O अलग हो जाएगा इसका, और इसको हम कहते हैं सोडा एस कहते हैं इसको। अगर इसके मैं यूजेस की बात करता हूँ तो कपड़े धोने, वॉशिंग क्लॉथ यानी क्लीन करने के काम में आता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यूज एज डिटर्जेंट के तौर पे हम इसको काम में ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिक सोडा बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे तो इस्तेमाल होता ही है। अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला जो सोल्ट होता है वो होता है हमारा कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगर बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता किससे है, तो ब्लीचिंग पाउडर जिप्सम से बनता है। और सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर तो हम कर चुके हैं, सॉरी, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2, वही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, ये बनता कैसे हैं, CaSO4 डॉट 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम को अगर मैंने हीट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इससे बन जाएगा। अब देखो, यानी हाइड्रेटेड वी ऑल हीटिंग जिप्सम इज अ पेरिस, यानी कि जिप्सम को अगर मैं गर्म करता हूं तो मेरे पास क्या बन जा रहा है, मेरे पास POP बन जाता है। ठीक है, POP इट इज। अब अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है, कभी ना कभी आपके लगी होगी और लगी नहीं होगी, आपके नहीं लगी होगी तो किसी और के लगी होगी, तब आपने देखा होगा कि उसकी क्या होता है, प्लास्टर चढ़ा देते हैं हाथ पे या पैर पे, जहां भी उसके लगती है, या कोई किसी के कोई हाथ पैर टूट जाते हैं एक्सीडेंट के अंदर तो उसके POP चढ़ा देते हैं। तो वो कैसा होता है कि
ग्लॉसी मटेरियल, वाइट सॉलिड, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं इसकी, तो वाइट ग्लॉसी मटेरियल होता है पहली बात तो। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो इट इज ए यूज बिकम सॉलिड एंड हार्ड इन एडिंग वाटर इन। अगर मैं इसके अंदर पानी मिला देता हूं, यानी पीओपी के अंदर मैंने H2O यानी वाटर मिला दिया, तो 15 से 20 मिनट में ये कैसा होता है, सॉलिड प्लस हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉलिड प्लस हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वापस से किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। अगर मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया, यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, ठीक है, अगर मैंने इसमें पानी में डाल दिया तो, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यूजेस की बात करता हूं तो यूजेस क्या है इसके यूजेस क्या है कि जब हमारी हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो घर वगैरह में जो हम पीओपी करवाते हैं, जो मकानों में जो करवाई जाती है छत पे, वो भी क्या होती है, हाउस होल्ड के अंदर काम में ली जाती है। दूसरी बात करें तो डेंटल ट्रीटमेंट, यानी दांतों, जब दांत में कैविटीज हो जाती है तो उनके अंदर भरने के लिए भी क्या काम में लिया जाता है, पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें तो स्टेचू या फिर जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं उनमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने 4-5 देखे, 4 कौन कौन से देखे, पहला हमने बेकिंग पाउडर देखा, दूसरा हमने पहला ब्लीचिंग देखा, दूसरा बेकिंग पाउडर देखा, और तीसरा वॉशिंग सोडा हमने देखा, और सबसे लास्ट वाला हमारा कौन सा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी देखा। तो यहाँ पर हमारे सॉल्ट खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप एक काम करिए, इसको धीरे धीरे करके देखिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू डाल दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।